दूं तब तक मैं इस घर को मुख नहीं दिखाऊंगा, तुम्हें ये चेहरा नहीं दिखाऊंगा। और उसी वक्त उन्होंने अपने साथी भगवान कृष्ण को अपने रथ पर विराजमान करके उसी ओर भगे हैं जिधर उनका शत्रु है। रथ को आते देखा जब अश्वत्थामा, कहा कि अब मेरा बचना संभव नहीं, अब मुझे मार देंगे। अश्वत्थामा अपने रथ को भगा रहा है, जितनी तेज हो सकती उतनी तेज भगा रहा है, लेकिन घोड़े महाराज कब तक दौड़ेंगे, थक तो जाएंगे ही ना। जब घोड़े थक गए वो अश्वत्थामा रथ से कूद करके भागा, जहां तक भाग सका भागा। जब उसे समझ में आया कि अब मैं भाग भी नहीं सकता तो उसने बचने का एक उपाय लगाया। क्या? सिर्फ ब्रह्मास्त्र चला दूंगा तो मेरा बचना निश्चित हो जाएगा, मैं बच जाऊंगा, फिर मुझे मारने वाला है। अश्वत्थामा जो है अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, आवाहन किया और आवाहन करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया सारी पृथ्वी जो है जलने लगी। इतना तेज था ब्रह्मास्त्र में, इतना तेज था महाराज कि सारी पृथ्वी झुलसने लगी, जलने लगी। अर्जुन जाकर के बोलते हैं कि केशव ये क्या कर दिया, इसने तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, अब क्या करूं? भगवान ने कहा कि अर्जुन देखो ये ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता है लेकिन वापस करना नहीं जानता, ये वापस नहीं कर सकता है। इसलिए अर्जुन आप भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। जैसे ही अर्जुन ने सुना कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिए भगवान कह रहे हैं, उन्होंने भी अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और आवाहन करने के बाद छोड़ दिया और दोनों ब्रह्मास्त्र जब आपस में टकराए ऐसे लग रहा था सूर्य नारायण है, कोटि कोटि सूर्य नारायण आपस में टकरा करके पूरे पृथ्वी को, पूरे संसार को जला रहे हैं। सभी लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा कि अर्जुन अब वापस कर लो। अर्जुन आचमन किए और ब्रह्मास्त्र को वापस किए और वापस करके जा करके अश्वत्थामा को पकड़ करके रस्सी से बांध करके अपने रथ में बांध दिए। भगवान ने कहा ये क्या कर रहे हो? अरे आप तो मारने की प्रतिज्ञा करके आए हो, क्यों अब नहीं मारोगे? क्या नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा वहां जहां प्रतिज्ञा किया, शिविर में ले चल करके मारूंगा। भगवान ने कहा ठीक है ले चलो। भगवान ने कहा देखो मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम श्रियम जड़म प्रपन्नम वीरतम भीतम नारिपुंहन। पागल बहरे अंधे दीन दुखी खाते सोते व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए। और जो ऐसा निकृष्ट कर्म करता है उसे संसार में रहने का अधिकार नहीं है। अर्जुन मार दो इसे। अर्जुन ने कहा नहीं मारूंगा, इसे ले चलूंगा शिविर में। और बांध करके महाराज शिविर में लेकर के आए। द्रौपदी कहती अरे आपने ये क्या किया? ये गुरु पुत्र है, साक्षात गुरु के रूप में खड़े हैं और आप इन्हें मारकर बांध करके ले आए हैं।
इन्हें मत मारो। अर्जुन ने कहा कि देवी ये आप कह रही हैं कि हाँ मुझे कह रही हैं, इसे मत मारिए। भीष्मसेन ने कहा यदि आप नहीं मारोगे तो मैं छोड़ने वाला नहीं, मैं तो जरूर मार दूंगा। कोई कुछ भी कहे मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तो मार दूंगा। भगवान ने कहा कि इस विषय में धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा जाए, जो धर्म के अवतारी हैं। जब युधिष्ठिर के पास गए, युधिष्ठिर जी ने कहा कि जो देवी जी कह रहे हैं वही मान लीजिए। अर्जुन ने कहा ठीक है। अर्जुन गए केशव के पास, केशव क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भीमसेन कह रहे कि मैं मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, और देवी जी कह रहे हैं मत मारिए, अब मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधार। कहें अर्जुन ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, और आतताई कोई भी हो मार देना चाहिए। अब दो बात कह रहे हैं कि ब्राह्मण कैसा भी हो मारना नहीं चाहिए, आतताई कोई भी हो मार देना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हैं? भगवान ने कहा देखिए जो भीमसेन कह रहे हैं वो भी करिए, और जो द्रौपदी कह रहे हैं वो भी कीजिए। अर्जुन भगवान के पक्के चेला हैं, भगवान ने गीता का उपदेश उन्हीं को दिया। वपनम द्रविड़ादानं स्थानं निर्यापणं तथा। यदि किसी कोई व्यक्ति सम्मानित हो ना, और भी समाज में उसकी बेइज्जती कर दिया जाए ना, तो सबसे बड़ा वध वही है उसके लिए। क्यों? सम्मानित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाना चाहता है, और कहीं बेइज्जती हो गया तो मारने से घाव भर सकता है, लेकिन बाण जो बाघ वज्र है यदि वो लग जाए तो कभी नहीं भरता। उन्होंने कहा, अर्जुन समझ गया कि कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो ब्राह्मण को दंड देते हैं क्या? आधा मूछ मोड़ दिए, आधा सर मोड़ दिए, और अश्वत्थामा के यहाँ पर एक मणि थी जिसे उन्होंने छीन लिया, और छीन करके अपने शिविर से धक्का मार के निकाल दिया। अश्वत्थामा को यहाँ बात सही नहीं गई। अश्वत्थामा रास्ते में जा रहा है और सोच रहा है कि ऐसा क्या करूं कि इसके कुल में एक दीपक दिखाने वाला कुल में बचे। पुनः अश्वत्थामा जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उत्तरा के गर्भ में, उत्तरा के पास जब वह ब्रह्मास्त्र आने लगा तो उन्होंने देखा कि एक जलती हुई लुहाटी मेरे पास है, और ऐसा लग रहा कि मेरे गर्भ को जलाना चाहता। उत्तरा उसी समय भागते हुए भगवान के चरणों में गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, बचा लीजिए मुझे। क्यों? भगवान के पास क्यों गई उत्तरा? उनके ससुर तो वहीं थे, पांचों पांडव तो वहीं थे ना।
महाभारत